मैं जमाल सईद, नवाकोठी, दीघा, पटना से। पिछले क्लास में मैंने खाना के सिलसिले से एक वीडियो मैंने बनाया था। आज उसी कंटेक्स्ट में खाना के ही सिलसिले से एक वीडियो आपको पेश कर रहे हैं। वहाँ मैंने बनाया था कि अगर खाना हमारा लजीज है तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था डिलेक्टेबल। तो लजीज खाना के लिए और किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ आप जाके खाते हैं या चटोरा के लिए ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वैसा डिश के बारे में बताएंगे। जब डिश कोई बना रहा होता है तो मुझे उसकी खुशबू आ रही होती है। खुशबू आ रही होती है, जैसे अगर कोई क़ोरमा बना रहा है तो हम कहते हैं क़ोरमा की खुशबू आ रही है। कोई चिकन बिरयानी बना रहा होता है तो हम कहते हैं कि चिकन बिरयानी की खुशबू आ रही है। या कोई कोफ्ता बना रहा होता है तो हम कहते हैं कि कोफ्ता की खुशबू आ रही है। या कोई आदमी अगर सूजी का हलवा बना रहा होता है तो हम कहते हैं सूजी के हलवा के बनने की खुशबू आ रही है। तो ऐसे जो खुशबू आ रही है उसके लिए कौन सा सेंटेंस लगेगा, और उसके बाद जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं क़ोरमा के बनने के लिए और निहारी के बनने के लिए या पाया के बनने के लिए, खस्सी के पाया के बनने की खुशबू आ रही है तो खस्सी के पाया के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। निहारी बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह से जो है चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ पे आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका भी मुझे इल्म हो जाए। मुझे उम्मीद है कि शायद इस तरह का वीडियो आपके सामने से शायद ना गुजरा हो। तो आइए हम देखते हैं। पहले एक वर्ड को लीजिए कि खुशबू आ रही है। अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है तो हम कहते हैं आई कैन स्मेल। लिखते हैं, नोट कीजिए, आई कैन स्मेल। मतलब ये हो गया यहाँ पे इसका जो लफ्ज़ी माना है, और लफ्ज़ी माना ये हुआ कि मुझे खुशबू आ रही है। तो वैसे जगह पे हम बनाएंगे आई कैन स्मेल। एक बात तो समझ में आ गई कि खुशबू आ रही के लिए हम बनाएंगे आई कैन स्मेल। उसके बाद अब हमको अगर लगाना है कि सूजी की हलवा, तो हम उसको कह सकते हैं सेमुलिना। सेमुलिना यानी आई कैन स्मेल सेमुलिना पुडिंग स्मेल। सेमुलिना पुडिंग स्मेल। सेमुलिना सेमोलिना पुडिंग। मतलब आई कैन स्मेल सेमुलिना पुडिंग कुकिंग। ये कुकिंग लगा दीजिए। अब यहाँ आप समझ गए मेरी बात जो है कि आई कैन स्मेल का मीनिंग ये हुआ कि मुझे खुशबू आ रही है। उसके लिए हमने बनाया आई कैन स्मेल। सेमोलिना कहते हैं हम सूजी को तो सेमोलिना। पुडिंग कहते हैं हलवा को तो सेमोलिना पुडिंग। तैयार कर रहे हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ किया कुकिंग। तो आई कैन स्मेल सेमोलिना पुडिंग कुकिंग। आई कैन स्मेल एक वर्ड इसको याद कीजिए, सेमोलिना वर्ड याद कीजिए। पुडिंग कहते हैं हलवा को, हलवा, और कुकिंग कहते हैं तैयार करने को। समझ गए। उसी तरह से अगर मुझे बनाना होता है कि पाया की खुशबू आ रही, पाया चाहे वो खस्सी का पाया हो या किसी और भी जानवर का पाया को हम कह सकते हैं पाया। पाया माने पैर। तो तो हम कहते हैं आई कैन स्मेल स्पाइस मीट, कह सकते हैं स्पाइस मीट, निहारी पकने की। आई कैन स्मेल स्पाइस मीट करी। स्पाइस मीट करी याद कीजिए, स्पाइस मीट करी, करी कुकिंग। अब क्या यूज़ करेंगे, आई कैन स्मेल स्पाइस मीट करी कुकिंग। समझ गए। यानी हमें पाया के बनने की, पाया जो आदमी तैयार कर रहा है तो पाया के पकने की, पाया के बनने की महक आ रही है। आई कैन स्मेल स्पाइस मीट कुकिंग। उसी तरह से अगर मुझे बनाना है ऐसे क़ोरमा,
कोरमा बनने की खुशबू आ रही है, तो आई कैन स्मेल स्पाइस मीट करी, स्पाइस मीट करी, कोरमा, इसको कहते हैं कोरमा, बनने की खुशबू आ रही है। तो पाया के लिए कहते हैं ट्राटस, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया यहाँ पे बताने में। इसके लिए वर्ड आया कोरमा, आई कैन स्मेल स्पाइस्ड मीट करी, यानी कोरमा बनने की महक आ रही है, तो आई कैन स्मेल स्पाइस्ड मीट करी कुकिंग। बस खाली वर्ड यूज़ करना है, वो जो ख़ास हमारा वर्ड है कोरमा के लिए, निहारी के लिए, समोसा के लिए, चाहे भर्ता के लिए, हमें अगर बैगन के भर्ता की महक है तो बैगन के भर्ता के लिए, ये वर्ड मुझे जानना है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसके अंदर इसको आप जोड़ते जाइए। उसी से अगर मुझे कहना है कि पाया तो स्टार्टस करी, स्मेल ट्राटस करी, ट्राटस 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 करी, पाया ट्राटस करी, इसको कहते हैं पाया, खस्सी का पाया, ट्राटस करी स्मेल। आई कैन स्मेल स्लो ट्राटस करी, स्लो मतलब हम जो पाया बनाते हैं तो हम हल्के आंच में इसको छोड़ देते हैं, इसलिए हमने इसको रिवर्ट किया स्लो। हम जब पाया बनाते हैं खस्सी का या किसी और जानवर का, तो हम क्या करते हैं, एक हल्की सी आंच में उसको छोड़ देते हैं कुछ घंटा, ताकि वो गलता रहता है। इसलिए मैंने वर्ड किया, वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, स्लो नहीं यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं है, यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस और बेहतर से बेहतर हो जाता है। तो आई कैन स्मेल स्लो ट्राटस करी कुकिंग, स्लो ट्राटस करी कुकिंग। अब इसमें यूज़ करेंगे कहीं से, तो फ्रॉम समवेयर, कहीं से तो यूज़ करते हैं हम लोग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवेयर, कहीं से महक आ रही है तो फ्रॉम समवेयर। तो हमें समोसा बनाने की महक आ रही है तो आई कैन स्मेल samosa cooking from somewhere, samosa cooking from somewhere। उसे से I can smell spiced meat curry from somewhere, I can smell slow cooked meat stew from somewhere। यानी स्लो कुक्ड मीट मतलब होगा स्लो कुक्ड, हल्के से जो जो कुकिंग कर रहे हैं मीट को, उसके पकने की महक आ रही है। उसे कहीं से पाया के पकने की ख्वाहिश आ रही है, आई कैन स्मेल ट्राटस करी कुकिंग फ्रॉम समवेयर, ट्राटस करी कुकिंग, कुकिंग आपको हर जगह लगाना है, ट्राटस करी कुकिंग फ्रॉम समवेयर, ट्राटस करी कुकिंग फ्रॉम समवेयर। आई कैन स्मेल सब जगह लगाइए, कुकिंग सब जगह लगाइए, कहीं से फ्रॉम समवेयर हर जगह लगाइए, और वो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो आपको याद करना होगा। उसी तरह से अगर हमको बनाना है कि कहीं से कोरमा यानी स्पाइस मीट, अगर हम कहते हैं कहीं से क्या कहते हैं इसको, मिन्स्ड मीट जो है, गोल गोल जो कोफ्ता कोफ्ता, मुझे कोफ्ते की महकारी है तो स्मेल आई कैन स्मेल मिन्स्ड MINCED minced meat cooking from somewhere। तो हम आप मेरी बात समझ गए, मेरे कहने का सेंस ये है कि अब दिमाग में रखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे बनाना महक आ रही है, फिर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, अगर महक आ रही है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करें आई कैन स्मेल। हो गया एक पार्ट ख़त्म। क्या चीज़ की महक आ रही है, अब जो है आप बना रहे थे कोरमा, तो आपको आया भाई आपको आया आ गया कोरमा, तो स्पाइस्ड मीट करी, आपके लिए वर्ड आ गया पाया, तो आपने क्या किया कुक्ड स्लो कुक्ड मीट स्ट्यू यूज़ कर दिया। आपने वर्ड यूज़ किया पाया, तो आपने यूज़ किया ट्राटस, ट्राटस करी, ट्राटस करी। फिर क्या यूज़ किया कुकिंग, फिर यूज़ किया आपने कहीं से फ्रॉम समवेयर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
अब मुझे अगर कहना चाहते हैं मुझे खाने की ख्वाहिश कर रही है पाया, मुझे खाने की ख्वाहिश कर रहा है समोसा, मुझे खाने की ख्वाहिश कर रही है सूजी का हलवा, तो फिर उसके लिए अंग्रेजी हम आपको अपना सेंटेंस जानना पड़ेगा। आई फील लाइक ईटिंग samosa. I feel like eating semolina pudding, है ना? I feel like खाने की ख्वाहिश कर रही है तो I feel like, महक आ रही है तो I can smell। ध्यान रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, महक आ रही है तो I can smell, और अगर खाने की ख्वाहिश हो रही है तो I feel like। फिर जो सेंटेंस है तो आप अपना बनाइए। हाँ, उससे से सेमोलिना हो गया, मैश्ड एग प्लांट हो गया। मैश्ड मतलब मैश कहते हैं कुचला हुआ, पूरा उसको हम लोग कुचलते हैं। एग प्लांट कहते हैं हम लोग बैगन को, जो बड़ा बैगन होता है तो उसका भरता जो है बैगन का भरता, तो मैश्ड एग प्लांट। तो आई कैन स्मेल मैश्ड एग प्लांट फ्रॉम समवेयर। आई कैन स्मेल मैश्ड एग प्लांट फ्रॉम समवेयर, यूज कर सकते है ना। आई कैन स्मेल mashed eggplant from somewhere। सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही जैसा था, खाली हमको वर्ड मालूम था, हमने उसका इस्तेमाल किया। फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर ध्यान में रखिए। महक आ रही है, आई कैन स्मेल, वर्ड यूज़ कीजिए। फिर कुकिंग यूज़ कीजिए, फ्रॉम समवेयर। आई कैन स्मेल टाटस करी कुकिंग फ्रॉम समवेयर। आई कैन स्मेल सेमोलिना पुडिंग फ्रॉम समवेयर, है ना। सेमोलिना पुडिंग कुकिंग फ्रॉम समवेयर, बस में आ गया। अगर खाने की ख्वाहिश हो रही है, मेरा दिल कर रहा है ये खाने का, तो फिर आई फील लाइक ईटिंग सेमोलिना पुडिंग, है ना। आई फील लाइक याद कीजिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना करके अपना इजहार कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।